हम ऐसे लोगों को तवज्जो भी नहीं देते, क्योंकि भाई अगर किसी आरोप में सच्चाई है जो हमारे ऊपर लग रहा है तो हम उनका उत्तर देंगे, प्रतिकार करेंगे, लेकिन अनर्गल आरोपों का आप जवाब ना दो, ये हम वर्तमान की राजनीति में इसको मर्यादा कहेंगे। सभी लोगों को इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब पार्टी आदेश करेगी हम उस आदेश को मानेंगे। हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई इंटरेस्ट अब किसी चीज़ में है नहीं। वो हमारे खिलाफ में चाहे चुनाव लड़े हों या 24 घंटा 12 महीना विरोध कर रहे, उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ शासकीय नौकरियों में हैं, उसी क्षेत्र उन्हें कोई ट्रांसफ़र नहीं करवाए। तो अब ये मान के चलना कि कांग्रेस से हम लोग 100 कदम आगे हो चुके हैं अभी तक चुनावी तैयारियों में। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी, और आज हमारे बुंदेली बौछार के स्टूडियो में हमारे संग हैं अभिषेक गोपाल भार्गव जी। दीपू भैया का है आज तो जो है बारी पूरी जन आशीर्वाद यात्रा खत्म हो गई जी। कार्य क्या सो रहा हो? बहुत शानदार जन आशीर्वाद यात्रा रही पूरे मध्य प्रदेश में, और हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी निकली शाहपुर गड़ाकोटा होते भय पथरिया गई। जहाँ जहाँ भी कस्बा हते, बस्ती हती, गांव हते, बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोगों ने खुले दिल से यात्रा को स्वागत करो, और निश्चित रूप से माहौल बना है जन आशीर्वाद यात्रा के निकलवे से, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तो सुधर ही रहा था। क्योंकि क्या हुआ, पूर्व में एक हवा बन जाता है, लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन जैसे ही लाडली बहना योजना आई मध्य प्रदेश में तो फिर कांग्रेस की जो गुब्बारा फूल रहा था वो फूट गया, और जन आशीर्वाद यात्रा ने फिर उसको और पुख्ता किया। जन आशीर्वाद यात्रा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना, कार्यकर्ता रिचार्ज हो, और अब वो अपनी अपनी पोलिंगों पे पूरी तैयारी के साथ तैनात है। जन आशीर्वाद यात्रा आप और ने निकाली, कांग्रेस ने जन आक्रोश निकाली, तो इनमें अंतर का दिख रहा है? बहुत अंतर है। क्या? जन आशीर्वाद यात्रा है अपनी, जो हमने काम किए उसको लेकर हम जनता के बीच में गए, जो हमारे कार्यक्रम हुए, जो हमने विकास किए उसको लेकर जनता के बीच में गए, और वो आधार पे हमने निवेदन स्वरूप जनता से आशीर्वाद मांगा कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगो हुए तो आप पुनः आशीर्वाद दो। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा स्वयं के प्रति आक्रोश है। जनता ने इनका 15 महीना को जो शासन देखो, जो तरीके से इनने शासन चलाओ, भ्रष्टाचार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद कर वो हो गए, तो निश्चित रूप से इनकी यात्रा का नाम आक्रोश यात्रा है। ये इनके प्रति जनता का आक्रोश है जिसको लेकर ये जा रहे हैं। जनता देख रही है, भीड़ भाड़ कहीं जुड़नी नहीं, कुर्सियाँ खाली रहती हैं, तो बहुत अंतर है। तो यात्राओं में हम अपने विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जी अपने एजेंडा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव से आप पिताजी को चुनाव को भी मैनेजमेंट संभाला थी के बाद बीच में जो उनको काम में भी उनको सहयोग कर रहे। पिछले 2-3 चुनाव, चाहे अपन 13 की बात करें और 18 की, अगर पिछले 2 चुनाव बात करें, ई 23 के चुनाव में बड़ा अंतर का दिखाई दे रहा है आपको? देखो, 23 को विधानसभा चुनाव भैया गोपाल भार्गव ही लड़ेंगे, और बाद में हमारी पार्टी तय करेगी कि गोपाल भार्गव जी होंगे या कोई और होगा। लेकिन जो 9वां चुनाव उनको होवे जा रहा है, अपनी हिंदू संस्कृति में 9वां अंक बड़ा शुभ माना जाता है, पूर्णांक माना जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो 9वां चुनाव सबसे जोरदार चुनाव हुई है, और सबसे बड़ी जीत अगर मध्य प्रदेश में, विधानसभा की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश में अगर होगी तो हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत रहली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हो, ऐसा हम सभी लोगों का प्रयास है। 2018 में एंटी इनकम्बेंसी हती सरकार के प्रति 2 लाख रुपया को, जिन वो किसान कर्जा माफ़ी को, तो में भी कई लोग झांसे में आए। लेकिन अब वर्तमान में चीज़ें स्पष्ट हैं, कौन ने कितो काम करो है, ख़ासतौर से महिला वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने भी इतनी अच्छी योजना निकाली, और लगातार हम लाभ देवे को काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 2018 से तो बहुत अच्छी स्थिति 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, और हमारा अनुमान है कि 130-135 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जाओ चाहिए। और सभी लोग मेहनत करेंगे हमारे, और सब जितनी, चूँकि टिकट बंटवारा सबसे प्रमुख होता है, कौन को टिकट मिल रही कौन को नहीं मिल रही, आखिरी में टिकट ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते। तो अगर टिकट सही बटे, जनता की राय से बटे, कार्यकर्ताओं में जो आपसी मनमुटाव कई बार देखने को मिलता है, नेताओं में देखने को मिलता है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने थाम लिया, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई परेशानी का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि जनता पार्टी के खिलाफ में नहीं है, बीजेपी के खिलाफ में प्रदेश की जनता नहीं है। हमें जो नुकसान होता है वो कई बार टिकट वितरण और आपसी जो मनमुटाव होते हैं उससे हो जाता है। इस बार लेकिन पार्टी बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रही है, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है। लगातार वरिष्ठ नेताओं के दौरा भी अपने मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। संगठन के लिए भी बड़ी कसावट के साथ तैयार किया जा रहा है। पोलिंग स्तर तक हर प्रकार की समितियां बनाई जा रही, कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तो अब ये मान के चलना कि कांग्रेस से हम लोग 100 कदम आगे हो चुके हैं अभी तक चुनावी तैयारियों में। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि एक बार 2023 को विधानसभा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और अच्छे तरीके से जीते, और अच्छे तरीके से जीते। लेकिन आपके ना कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी 66 सीटें की, कि जितने लगातार हार रहे, 4 बार हार रहे, उतने जल्दी टिकट घोषित कर दें। आपके ना से तो क्यों बेर से हार रहे, तो इतने अब रोक काय लग रही, आपको काजी समझ में आ रहा हूँ अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कोई इन्होंने के लाने ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा। सागर जिला में 8 विधानसभाएं हैं। वर्तमान में कांग्रेस के पास 2 प्रत्याशियों के अलावा 6 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी है नहीं, जो ये प्रदेश में सरकार बनावे को दावा कर रहे हैं। आप इनसे स्वयं भी पूछ सकत, आप तो सभी जगह हो के आए। एक विधानसभा सीट पे कांग्रेस के 6-6, 8-8 दावेदार आपस में लड़े मड़े पड़ रहे, और सार्वजनिक मंचों से भी कह रहे एक दूसरे के विरोध की बातें। तो निश्चित तौर पर अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे कांग्रेस के लिए, इस कारण से उनकी लिस्ट आने में देरी हो रही है। तो आपके ना रैली में भी यही स्थिति का? हमारे रैली में तो अरे मज़ेदार स्थिति है कांग्रेसियों की। कहूँ भी कांग्रेस में रहते हैं, कहूँ भाजपा में रहते हैं, फिर कहूँ कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कांग्रेस भाजपा को कुछ रोल है नहीं है। अब देखा थे क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी। हमारों को वैसे ज़्यादा कोई उम्मीदवार होवे चाहे न होवे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ ही रहे, जनता के बीच में जा हैं, जनता के बीच में 5 साल रहे। कोरोना जैसे गंभीर समय में भी हम जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करी। तो ये सारी चीज़ें लेके हम तो जनता के बीच में हैं, जाएंगे नहीं, हैं ही। तो जनता सब देख रही है, हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्रत्याशी कांग्रेस से हो रहा हो, सपा से हो रहा हो, बसपा से हो रहा हो, आप से हो रहा हो। लेकिन जब आप कह रहे हो कि प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पिछले चुनाव में भी कुछ लीड कम भई थी, तो अब ई बेर पिछले चुनाव से कुछ 9 सबक लेकर लीड बढ़ावे पे काम? हाँ, हमारी तो पूरी रणनीति जारी है, चूँकि हमने कही कि एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखो, एक ही विधानसभा क्षेत्र से बिना विधानसभा क्षेत्र बदले 8 बार से कोई व्यक्ति विधायक है, मंत्री है, एक ही सीट से ने हारो है। तो ये अपने आप ही में एक ऐतिहासिक बात है, अपने आप ही में एक अभूतपूर्व बात है। और वही व्यक्ति अब 9वीं बार पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ेगा। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। अब कोई कछु चर्चा करे, 8 बार एक विधानसभा क्षेत्र से जीत वो और लगातार वही टेम्पो लगभग बनाए रहे, वो आसान बात थोड़ी। 5 साल हम मेहनत कर रहे, क्षेत्र के हर वर्ग हर गांव में हम लोग जा रहे, लोगों की दिन रात सहायता कर रहे। शासकीय सहायताओं के अलावा निजी व्यवस्था से जितने भी सहयोग हो सकत वो कर रहे। तो जनता जब सब ये चीज़ें देख रही। 2018 में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये 2 लाख रुपया का जो लालच था कमलनाथ जी का, उसके कारण भी कुछ वोटें कम हुई थी और एक एंटी इनकम्बेंसी उस समय माहौल था। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हैं। कोरोना काल में लोगों ने देखा है कि किस व्यक्ति ने जान दाव पर लगाकर क्षेत्र की सेवा की है। अब एंटी इनकम्बेंसी नाम की हमारे क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी जैसी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कछु दिन पहले जब बुंदेली समागम में भी सवाल था कि अब, लेकिन अब आपने कब बिल्कुल ही हथियार डाल दिया कि नहीं टिकट भी नहीं मांग रहे अब।
नहीं, हमने आपको उतना भी बताई थी कि अब चूंकि इससे विचारों चूंकि में परिवर्तन बदलाव। भाव है अब उस तब जी। की परिस्थिति में कि एक पहली लिस्ट जो आई उनमें कई सारे नेता पुत्र पुत्री इनको स्थान मिल गया है। जी। और हालांकि उनके परिवार के लोग जब सीनियर लोग हैं वे रिटायर करके जूनियर को मौका दो, तो ऐसी स्थिति में अब अपने पास कोई विकल्प जैसी कोई बात आई पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी शुरू से तय की है कि एक साथ दो लोगों को टिकट नहीं देंगे। और चूंकि पूर्व में हम लोगों को लगता था कि मुझे लगता था व्यक्तिगत रूप से कि सांसद बने, विधायक बने, ये करें वो करें, लेकिन धीरे धीरे अपन ने समझा कि अकेले हमारे विधायक बनने से, सांसद बनने से किसी का कुछ लाभ नहीं होना, हमें को फायदा है अकेला। जिस चीज़ से लाभ क्षेत्र का हो, जिस चीज़ से लाभ प्रदेश का हो, बुंदेलखंड का हो, अपन को उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। वर्तमान में जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पिताजी चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनती है, तो उन्हें मंत्री या जो पार्टी आदेश करेगी वो होगा, तो उसका लाभ सीधा सीधा क्षेत्र को, प्रदेश को, बुंदेलखंड को, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। हम विधायक बनते हैं पहली बार के, तो सामान्य रूप से जैसे अन्य विधायक हैं वैसे हम भी रहेंगे, मेहनत करेंगे, ताकत के साथ मेहनत करेंगे, लेकिन वो लाभ हम विधायक बन के क्षेत्र को नहीं दिला पाएंगे जो एक मंत्री दिला सकता है। इस बात की भी सोच है हमारी। दूसरी सोच हमारी ये है कि पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही राष्ट्र में कि परिवारवाद वाला जो विषय है, उस पर हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी पार्टी की है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धीरे धीरे आपने देखो ये कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, उनने जब पॉलिसी बड़ी सख्ती से लागू करी, पहले हमें बड़ा अजीब सा लगा तो कि यार बताओ हमारी बार में जो हो रहा, लेकिन अब अपन को समझ में आ रही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में अगर हम पार्टी के लक्ष्य को धूमिल कर रहे हैं या वो के आगे बाधा बन रहे हैं, तो जो हम पाप कर रहे हैं, उन पार्टी ने आपको, आपके परिवार को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब दी, अगर वो के लक्ष्य की पूर्ति में, वो संकल्प की सिद्धि के पूर्ति में आपको स्वार्थ बाधा बन रहा है, तो आपको हट जाना चाहिए, आप पाप के भागी मत बनो। तो ये वर्तमान में विचार हमारा है, जो हमने पार्टी के अंदर काम करके देखा, सीखा, समझा। पूर्व के विचार अलग थे, वर्तमान में जो अनुभव पार्टी को देखकर हुआ है, तो वर्तमान में हमारा यही कहना है कि जब पार्टी आदेश करेगी हम उस आदेश को मानेंगे। हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई इंटरेस्ट अब कछु चीज़ में है नहीं। तो लेकिन जब पिछले 5 साल को अगर कार्यकाल देखें तो आप पे बहुत सारे पर्सनल पॉलिटिकल अटैक भी भय के तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, उनको लेके आपने मतलब उनको अटैक को जवाब देने की बजाय आप साइलेंस की मुद्रा में रहे, जो ई के पीछे का रणनीति रही? देखो भैया, जब आदमी अटैक करत है तो आजकल सोशल मीडिया को जमानो है, बहुत छोटो आदमी कहूँ से भी निकला है, वो कछु भी आपके खिलाफ में बोल दे है। आप अगर उसका प्रत्युत्तर दोगे तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि सामने वाली बात में सच्चाई है, और फिर आदमी उस छोटे आदमी को भी वजन देना शुरू कर देता है कि जो विरोध कर रहा है इतने बड़े आदमी को, और इतने बड़े आदमी ने उनको नाम ले दो, तो निश्चित रूप से मैं कुछ ताकत का ही। तो एक राजनीतिक रणनीति भी कहनी चाहिए, और हम ऐसे लोगों को तवज्जो भी नहीं देते, क्योंकि भाई अगर किसी आरोप में सच्चाई है जो हमारे ऊपर लग रहा है तो हम उनका उत्तर देंगे, प्रतिकार करेंगे, लेकिन अनर्गल आरोपों का आप जवाब ना दो, ये हम वर्तमान की राजनीति में इसको मर्यादा कहेंगे। सभी लोगों को इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन जो लोग अटैक कर रहे हैं या जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वे अब चुनाव के समय भी तो इकट्ठे हो सकता आपके होए। देखो भैया, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे, हमारी विधानसभा के पुराने पैटर्न उठाओ आप, चुनाव के समय के 6 महीना के, आपको लगातार बेई फिल्में रिपीट हुई हैं, उनमें किरदार भर, हीरो हीरोइन भर बदल हैं, और बेई की बेई फिल्में, इनने ऐसो कर दो, भार्गव जी ने की रिपोर्ट करवा दो, यो को मार दो, ब्राह्मण वर्सेस फलाना ढिमका, जी सबरी चीज़ें हर विधानसभा चुनाव में हमारे विरोधी लेके आते हैं। जनता भी जानत है, इसे 8 बार मौकी खा चुके हैं, 9वीं बार फिर आ रहे और फिर मौकी खाए। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें तो पिछली बार जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, वे आपके लाने ज़्यादा मुफीद हैं कि दूसरे बाकी? खूब ही लड़ जाए। हम तो कह रहे कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह जी आए,
बड़े नेता अगर लड़ें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, और नहीं तो फिर जो उनको लड़ाने लड़ाओ। मुफीद का हार नहीं है, जो हार जावे अपन से। लेकिन जिला की जो राजनीति अगर चल रही है कि कही जा रही कि बहुत ज़्यादा, खास तौर से जो आप लोगों के विरोधी हैं विगत के तीन ही मंत्री बड़ी तानाशाही कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह आरोप लगा, मंत्रियों की तानाशाही सागर जिला में सबसे ज़्यादा चल रही है। हमारे तो नहीं गई दिग्विजय सिंह जी ने, हमें से कई उदाहरण आपको बता दें उंगलियों पे कि जो हमारे खिलाफ में चाहे चुनाव लड़े हों या 24 घंटा 12 महीना विरोध कर रहे, उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ शासकीय नौकरियों में हैं। उसी क्षेत्र हमने कोई ट्रांसफ़र नहीं करवाए। अगर हम तानाशाही कर रहे होते तो सबसे पहले नौरों को उखाड़ के गड़ाकोटा से झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला फेंकते। हमारी सरकार आती, हम मंत्री हैं, इतो तो हम कर ही सकत। होता ही हैं जहाँ आते। अब ऐसे बड़ो सबूत तानाशाही या गैर तानाशाही को हम आपको कहा दें कि जो परिवार के लोग हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े या जो हमारे विरोध में अभी पूरे उसमें घूम रहे हैं, उनके भी नए नए प्रतिष्ठान खुले हैं। जो शासकीय आशीर्वाद के नहीं चल सकते, उनके यहाँ किसी ने छापा डाला क्या, कुछ हुआ क्या? कछु नहीं, सब मज़े से अपना पेट भर रहे हैं, सब चल। बैर या वैमनस्यता की राजनीति भैया गोपाल भार्गव ने कभी नहीं की, और ये अन्य क्षेत्रों में लागू हो सकता है कि केसेस बना रहे तानाशाही। हमने तो आपको उदाहरण दे के बता दो, आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछो तो हम पूरे आपके लाने नाम और पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें कि भाई ये लोग जो कांग्रेस से चुनाव लड़े पूर्व में, उनके परिवार के लोग हैं, और जो ज़िंदगी से गड़ई कोटा रहली बिलाक में रह के अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमने इनको नहीं हटाओ। अब इससे बड़ो ज़्यादा सबूत हम और का दे सकते। लेकिन आखिरी सवाल कि आप कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव तो फिलहाल हमने छोड़ दो, उम्मीदें छोड़ दें या अपनी तरफ से त्याग कर दो, तो अब दीपू भार्गव को करेंगे बस पिताजी के काम को प्रचार या और कौन नई दिशा में कुछ? नहीं, देखो, राजनीति में पिताजी को सहयोग कर वो हमारा धर्म है, वो तो हम जीवन पर्यंत कर रहे हैं। पार्टी की सेवा हमारा धर्म है, वो हम जीवन पर्यंत कर रहे हैं। लेकिन केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहना है। राजनीति के अलावा जो हमारा सबसे हृदय प्रिय कार्य है तो वो है समाज सेवा। कुछ हमने अपने लक्ष्य जीवन में बना ले हैं, वो हम जीवन पर्यंत समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। बीमारों का इलाज, गरीब कन्याओं के कन्यादान, गरीब बच्चों की फीस, गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता, जितना हम पे बन सकेगा। सक्षम या अक्षम होने पर भी जितनी भी हमारी शक्ति होगी उतने में हम लोगों की मदद करेंगे। ये हमारा तय संकल्प है जीवन का। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन जो प्रमुख रूप से हमारे जीवन का उद्देश्य है वो यही है कि हमें ध्येय बनाना है समाज सेवा। और अगर समाज सेवा के ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करने में राजनीति सहायक हो रही है तो हम राजनीति करेंगे। अगर राजनीति समाज सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम करेंगे समाज सेवा। तो करेंगे समाज सेवा। तो जो ही पूर्व विभाग इंटरव्यू आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में भोपाल में अभिषेक दीपू भार्गव को, और चुनाव को टाइम है, सो अब चुनाव लंबो है, फिर अगली बार कोनो मुद्दों पे इनसे फिर से चर्चा करें। राम राम। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे। यहाँ हमारा बड़ा सा हॉल होगा और यहाँ किचन और साइड में मास्टर रूम, ऊपर लिविंग रूम। अब भी ऐसे ही सपने सजाएंगे जब बुंदेलखंड गोल्डन सिटी के प्रीमियम प्लॉट्स देखने आएंगे। खूबसूरत कवर्ड कैंपस में बुक कीजिए फुली डेवलप प्लॉट, सभी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन पर। रेरा अप्रूव्ड बुंदेलखंड गोल्डन सिटी बाय बुंदेलखंड बिल्डर्स।